केतन अग्रवाल की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि भरोसे, रिश्तों, प्रेम, धोखे और गलत फैसलों की एक दुखद कहानी है। कौन थे केतन अग्रवाल? तो केतन अग्रवाल पुणे के एक 26 वर्षीय रियल एस्टेट व्यवसायी थे। वे पढ़े लिखे, सफल और अपने परिवार के बेहद करीब माने जाते थे। उनका परिवार उनकी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था और भविष्य की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। तभी एंट्री होता है सिया गोयल की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केतन की सगाई सिया गोयल से हुई थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगा था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि सिया का पहले से चेतन चौधरी नामक युवक के साथ कथित प्रेम संबंध था और दोनों की मुलाकात लगभग 8 महीने पहले हुई थी और वे लगातार संपर्क में भी थे। पुलिस के अनुसार घटनाओं की टाइमलाइन कहाँ शुरू होती है, तो पहला प्रयास 31 मई 2026 को सिया के द्वारा किया जाता है। पुलिस का दावा है कि सिया और केतन महाराष्ट्र के लोहागढ़ फोर्ट गए थे। आरोप है कि वहां सिया ने केतन को खाई की ओर धक्का दिया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और केतन नीचे गिरते समय झाड़ियों और पेड़ पौधों को पकड़कर बच गए। बताया जाता है कि सिया ने उन्हें समझाया कि उसने उन्हें सांप से बचाने के लिए धक्का दिया और केतन ने उसके बात पर भरोसा भी कर लिया। फिर वही सिया दूसरा प्रयास करती है, चारा बनाई, लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसी बनी कि योजना पूरी नहीं हो सकी। फिर 14 जून को एक बार फिर लोहागढ़ किले जाने की योजना बनी, लेकिन वहां अधिक भीड़ होने के कारण कथित योजना टाल दी गई। पुलिस का कहना है कि इसके बाद फिर से मौका तलाशा गया और 18 जून 2026 का वह दिन था जिसने सब बदल दिया। 19 जून को केतन का जन्मदिन आने वाला था। परिवार खुशियों की तैयारी में था और 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया के साथ लोहागढ़ किले गए। शुरुआत में खबर आई कि फोटो लेते समय उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में गिर गए। हर किसी ने इसे एक दर्दनाक दुर्घटना माना, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई बातें संदिग्ध लगी और पुलिस का आरोप है कि यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। जांचकर्ता के अनुसार एक पूर्व निर्धारित संकेत के बाद चेतन चौधरी ने कथित रूप से केतन को खाई में धक्का दिया। पुलिस ने शक कैसे किया, तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की गई। सिया और चेतन के बीच लगातार संपर्क की बात भी सामने आई और कथित रूप से दोनों ने कई बार योजना भी बनाई थी। पूछताछ में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर योजना बनाने का आरोप लगाया है। वही परिवार का पीड़ा भी है। केतन के पिता ने कहा कि परिवार ने कुछ रेड फ्लैग्स देखे थे, उन्हें रिश्ते को लेकर चिंताएं थी और केतन ने भी कुछ संदेह व्यक्त किए थे, लेकिन शादी की तैयारियां जारी रही। कल्पना कीजिए कि एक परिवार बेटे की शादी के सपने देख रहा था, घर में खुशियों की बातें हो रही थी, कुछ ही दिनों बाद जन्मदिन आने वाला था और लेकिन अचानक खबर आती है कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही कारण है कि यह मामला लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर रहा है। और इस केस से लोगों को क्या सीख लेना चाहिए, तो रिश्ते में सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहता तो ईमानदारी से बात करना बेहतर है। छोटी छोटी आशंकाओं और चेतावनी संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गुस्सा, दबाव या डर में लिया गया गलत फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। यह कहानी एक सफल युवा केतन अग्रवाल की है, जो अपनी मंगेतर के साथ जिंदगी के नए सफर की तैयारी कर रहा था। परिवार शादी के सपने देख रहा था, लेकिन पुलिस के अनुसार जिन पर उसने भरोसा किया उन्हीं से जुड़ी एक कथित साजिश ने उसकी जिंदगी छीन ली। एक दुर्घटना समझी जाने वाली घटना बाद में हत्या की जांच में बदल गई। इस मामले ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों में ईमानदारी और खुलकर बात करना कितना जरूरी होता है।